नमस्कार दोस्तों, विदेश महिला महाविद्यालय के चैनल पर आप लोग का स्वागत है। और आइए आज पृथ्वी और आकाश के तीसरी वीडियो में हम आपको ले चलते हैं वहीं कुछ आकाशीय पिंडों के पास। जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, उल्का पिंड के बारे में हमने पढ़ा था और आपको ये बता चुके थे कि जो सौर मंडल है उस सौर मंडल में उल्का पिंड जो होते हैं, अगर वो पृथ्वी से आकर टकराते हैं तो पृथ्वी में एक गर्त का निर्माण करते हैं। और क्षुद्र ग्रह भी जब पृथ्वी से टकराते हैं तो भी गर्त का निर्माण करते हैं और इनसे एक झील का निर्माण हुआ है। यह झील आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। इस झील का नाम है लोनार झील। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। तो आइए अब जानते हैं आज इस वीडियो में उसके अगले हिस्से के बारे में। आज हम लोग देखेंगे आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा क्या है? तो सबसे पहली बात है कि आकाशगंगा वायुमंडल में जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड के में अनंत तारे हैं और वह तारे एक बड़े बड़े समूहों में दिखाई देते हैं। उसी बड़े बड़े समूहों में देखे जाने को ही हम लोग क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा और गैलेक्सी और मिल्की वे ये सभी अलग अलग बातें हैं या अलग अलग नाम हैं। एशिया महाद्वीप में इसे आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है तथा यूरोप में इसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है तथा इसी को यूनानी भाषा में गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है तथा यह आकाशगंगा प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड के नाम से भी जानी जाती है। और आकाशगंगा का जो आकार है वह कैसा है? सर्पिलाकार है तथा जो हमारी आकाशगंगा है उस आकाशगंगा का नाम दुग्धमेरु है। और हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक दिखाई देने वाली मंदाकिनी देवयानी के नाम से जानी जाती है। अब एक बात समझनी हमें है कि जो ब्लैक होल है इसका संबंध किस प्रकार आकाशगंगा से है। तो हमारी आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल स्थित है। आइए जानते हैं तारामंडल क्या होते हैं। तारामंडल की सबसे प्रमुख विशेषता है कि आकाशगंगा में हमने ये जाना कि ब्रह्मांड में बहुत से बड़े बड़े तारों का समूह दिखाई देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। जबकि तारामंडल की बात की जाए तो तारामंडल में तारों का एक व्यवस्थित क्रम में कुछ आकृतियां वायुमंडल में या ब्रह्मांड में दिखाई देती है। इसी ब्रह्मांड में तारों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ पिंड एक व्यवस्थित क्रम में हमें दिखाई देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तारामंडल के नाम से जानते हैं। तारामंडल में कुछ अन्य तारों की विशेषताओं को बताया गया। उन तारों की विशेषताओं में एक आपका आता है वृश्चिक। वृश्चिक एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी से देखने पर दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिखाई देता है। वृश्चिक तारा पृथ्वी से देखने पर दक्षिण पश्चिम में ग्रीष्मकाल में देखा। देखा जाता है। ओरियन तारा जो है ये भी पृथ्वी से उत्तरी भाग में देखने पर यह शीतकाल में दिखाई देता है। इसे हम अन्य नाम व्याघ्र के नाम से जानते हैं।
व्याघ्र तारा के नाम से जानते हैं। अब आइए जानते हैं अगला जो है सप्तर्षि तारा। सप्तर्षि तारामंडल में 7 तारों का समूह होता है। इस तारे के समूह को शीतकाल में ही देखा जाता है। शीतकाल में ही देखा जाता है, लेकिन इसका एक टाइम फिक्स है, ये सितंबर माह में देखा जाता है। सितंबर माह में ही देखा जाता है। अब कृत्तिका की बात करें तो इसी कृत्तिका को हम लोग अभिनव के नाम से जानते हैं। सॉरी ध्रुव तारा के नाम से। अब ये क्या है, ये तारा हमें ध्रुवों पर दिखाई देता है। कारण क्या है कि ये जो तारे होते हैं, सभी तारे अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर अपने कक्षा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये जो ध्रुव तारा होता है यह गतिहीन तारा होता है। गतिहीन तारा होता है। तो ये हो गए तारों के संबंध में आपकी जानकारी। हमने जाना आकाशगंगा ब्रह्मांड में कुछ तारों का समूह है, और उन तारों के समूह को बहुत से बड़े बड़े तारों का एक समूह दिखाई देता है, उसे आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। यूरोप एशिया के वासी या एशिया में इसे आकाशगंगा के नाम से जानते हैं, तथा यूरोप में इसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, और यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है, तथा इसका अन्य नाम एक मंदाकिनी। अब आते हैं कुछ अन्य पिंडों के बारे में। एक तारा होता है रेड गियंट फेस। रेड गियंट फेस तारा यानी लाल दानव तारा होता है। लाल दानव तारा की विशेषताएं हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात ये हो जाएगी कि यह जो तारा है यह संलयन क्रिया करता है। जब संलयन क्रिया होती है तो किसी तारे में जब संलयन की क्रिया की जाती है या संलयन की क्रिया प्रारंभ होती है तो क्या होता है, लाल दानव तारे का निर्माण होता है। अब ये लाल दानव तारा को लाल दानव तारा क्यों कहा गया, उसी के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात कि इसके क्रोध में संलयन की क्रिया होती है। एक तारा ये आपका एक तारा हो गया। इस तारे के क्रोध में संलयन क्रिया होती है। जब संलयन क्रिया होती है तो इसमें एक प्रमुख घटना घटती है। वो घटना कौन सी होती है, आइए जानते हैं। तो इसके क्रोध में हाइड्रोजन होता है, और जब हाइड्रोजन संलयन क्रिया होती है तो रूपांतरित हो जाता है हीलियम, और हीलियम में बदल जाता है। तो इस तरह से इसके क्रोध में भी हीलियम बन जाता है। यह हीलियम ही होता है, यह हीलियम की मात्राएं बन जाती है। इसके कारण होता क्या है कि अब इसके क्रोध में जो होती है संलयन क्रिया रुक जाती है, तथा इसकी जो बाहरी परत होती है उसमें संलयन क्रिया होती रहती है। धीरे धीरे क्या होता है, इसका जो बाहरी आवरण होता है, ये जो बाहरी आवरण होता है, ये बाहरी आवरण अत्यंत कठोर होता है। अब अत्यंत कठोर होता है, और अत्यंत कठोर होता है तो इसके जो क्रोध है उस क्रोध में क्या होती है, संलयन क्रिया रुक जाती है, तथा इसके बाहरी या आवरण पर संलयन क्रिया होती रहती है। इस कारण ये जो संलयन का बाहरी आवरण वाला भाग होता है, अब जब रेड हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या करते हैं,
रहा है व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ क्या है, इसको हम लोग कहते हैं श्वेत वामन तारे। श्वेत वामन तारे। अब इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। श्वेत वामन तारे। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहली बात इसमें ये जानिए कि जो श्वेत वामन तारे होते हैं वह सूर्य के, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होते हैं। अब जो श्वेत वामन तारे, यदि अगर कोई लाल दानव तारा, याद करने की बात यही है, श्वेत वामन तारा वही तारे होते हैं जिस लाल दानव तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो जाए। जब किसी लाल दानव तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो जाए तो उसमें क्या होता है कि इसमें से एक अपार ऊर्जा विमोचित होती है, क्योंकि ये भी संलयन क्रिया कर रहा होता है। तो इसमें से इसका जब विमोचन होता है तो उस विमोचन के दौरान इसमें से अपार ऊर्जा मुक्त होती है, और उसी अपार ऊर्जा मुक्त होने पर एक इसकी अवस्था निर्मित होती है। उसी अवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत वामन तारा के नाम से जानते हैं। या हम यह कह सकते हैं कि जब किसी लाल दानव तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो जाता है तो क्या होता है कि उसमें संलयन क्रिया चलती रहती है तथा उसके दौरान उससे ऊर्जा उत्सर्जित होती है। वह ऊर्जा एक अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है तथा वह अपार ऊर्जा उत्सर्जित होने के बाद एक आवरण बनता है, एक तारे का आवरण बनता है। उस आवरण वाले भाग को यह कह सकते हैं कि उत्सर्जन के बाद जो एक अवस्था परिवर्तन होती है उस पिंड में, उसी पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत वामन तारा या व्हाइट ड्वार्फ के नाम से जानते हैं। अब आते हैं हम सुपरनोवा पे। सुपरनोवा के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो देखिए जो सुपरनोवा होता है, अभी हमने जाना यहाँ पर कि जो सूर्य के द्रव्यमान के बराबर लाल दानव तारा होता है तो उसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है उसके बाद जो पिंड का आवरण प्रतीत होता है उसे हम लोग कहते हैं श्वेत वामन तारे। लेकिन सुपरनोवा में क्या होता है कि जब किसी लाल दानव तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक, जब किसी लाल दानव तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाता है तो उसमें संलयन क्रिया चलती रहती है। कारण ये है कि लाल दानव तारे का निर्माण एक संलयन क्रिया के होने से होता है। तो जब अधिक हो जाता है तो क्या होता है कि जब संलयन क्रिया होती है तो किसी पिंड में सिकुड़न होता है, और सिकुड़न के कारण यहाँ पर जो विस्फोट होता है, या कह सकते हैं कि जो वह तारा या लाल दानव तारे का जो अंत होता है तो उस अंत को बताया जाता है कि अत्यंत
विस्मयकारी होता है, विस्मयकारी होता है। तो जब वो सिकुड़ना प्रारंभ होता है, तो जब सिकुड़न के दौरान उसमें विस्फोट होता है, और विस्फोट के दौरान उसमें से अपार अत्यंत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और वह अत्यंत अपार मात्रा में जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, वह उस ऊर्जा का उत्सर्जन क्या करता है कि वायुमंडल या ब्रह्मांड में प्रकाश उत्सर्जित कर देता है, और यह प्रकाश कई दिनों तक वायुमंडल में, सौरमंडल में हमें देखने को मिलता है। वायुमंडल नहीं, सौरमंडल में देखने को मिलता है। अब यह भी बताया जाता है कि जब विस्फोट होता है, इस तारे का विस्फोट होता है, तो विस्फोट के दौरान ये बताया जाता है कि विस्फोट में इतनी अपार ऊर्जा होती है, इतना शक्तिशाली विस्फोट होता है, जिसमें 1 सेकेंड में इससे जितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 1 सेकेंड में सुपरनोवा के विस्फोट, लाल दानव तारे के विस्फोट से जितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उतनी ऊर्जा सूर्य 100 वर्ष में उत्पन्न करता है। 100 वर्ष में उत्पन्न करता है। अब सोच लीजिए कि जब 1 सेकेंड में इतनी ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो क्या सौरमंडल में अत्यंत चमकीला दृश्य देखने को मिलता है, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। अब जब सुपरनोवा की क्रिया हो जाती है, अपार ऊर्जा मुक्त हो जाती है, तो उसके बाद उसके क्रोड का भाग बचता है। क्रोड का, जैसे किसी तारे का विस्फोट हो जाएगा तो उसके बाद क्रोड बचेगा, या कह सकते हैं कि उसके मध्य का भाग बचेगा। उस क्रोड के स्थिति से या क्रोड में नाभिकीय संलयन क्रिया से न्यूट्रॉन तारा का निर्माण होता है। तो मुख्यतः लाल दानव चरण या लाल दानव तारे और श्वेत वामन तारे और सुपरनोवा और न्यूट्रॉन तारे, ये सभी मुख्यतः कौन सी क्रिया करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये सभी संलयन क्रिया करते हैं। और संलयन क्रिया में होता क्या है कि हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण हो जाता है, या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है वह हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। अब ये हो गया आपका आकाशीय पिंडों के संबंध में कुछ जानकारियाँ। अब आगे का जो हमारा क्लास होगा, उस क्लास में हम जानेंगे कि छाया क्या होती है, और उसके बाद उप छाया क्या होती है, और परिछाया क्या होती है, किस प्रकार से वायुमंडल में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।